जोधप्रीत क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और अलजेब्रा की आज इस क्लास में 7 क्वेश्चंस के साथ में आया हूं। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बार में हम जिस तरह के सवाल करने जाएंगे वो ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान दीजिएगा कि आपने हमारी क्लास में इस वाले फॉर्मूले को पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। इसके इक्वल टू में 0 नहीं, इक्वल टू में कुछ और आता है, तो ये आपने पढ़ा होगा। आज हम उसी फॉर्मूले पे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस को करेंगे, राइट। आपने जरूर पहले की वीडियोस देखी होंगी, अगर आपने देखी होंगी तो आप इजीली इसको समझ जाएंगे। बहुत डिफिकल्ट सवाल ये नहीं होने वाले हैं। एक एक करके देखेंगे इन सवालों को। देखिए, अगर आप पहला सवाल देखते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 0। अगर ये 0 दे रखा है तो वो कहता है कि इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए, आपने ये पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में शायद हमने ये आपको पढ़ाया था कि अगर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये दिया है, तो ये एक्चुअली में एक्सपेंडेड फॉर्म है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। याद आया कुछ? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो आता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। ये हमने 17 या 18 क्लास में हमने इसको पढ़ा था। अगर आप एक बार जाएंगे डिटेल्स में तो आपको ये फॉर्मूला वहां पे दिखेगा, बेसिक फॉर्मूला है, राइट। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आज ये क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा हम डिफरेंट तरह के सवाल लेकर के आए। अब हम पूछ जो रहे हैं वो कुछ और पूछ रहे हैं, बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और देखिए कितना आसान है। आपको उसने कहा कि ये वैल्यू बराबर 0, यानी कि उसने कहा कि ये पूरी की पूरी वैल्यू बराबर 0, तो मतलब मेरे पास आ गया कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर 0। अब अगर ये नॉन जीरो वैल्यू होगी तो स्क्वायर तो कभी भी 0 होगा ही नहीं, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी हमेशा। लेकिन अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 0 दे रखा हो, इसका मतलब होगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। कैसे आया आप समझ गए। अगर ये आपको आता है, अब आप सवाल को देखें, उसने लिखा है कि 12b प्लस सी माइनस 8a और डिवाइड में उसने रखा है माइनस का 2a। अब आप कहेंगे कि b प्लस सी, यहां से देखें b प्लस सी बराबर माइनस a, तो ये माइनस 12a हो जाएगा, ये माइनस 8a डिवाइड में आपके पास में 2a आ जाएगा, और ये 12 और 8 20 डिवाइड में 2a, यानी कि आपके पास में सॉरी ये माइनस का 2 है, तो ये आ गया आपके पास में माइनस 20a डिवाइड में माइनस 2a, तो ये आपके पास में 10 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है ये सवाल। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है, बस थोड़ा सा आपको ये देखना है, समझना है कि जैसे ये सवाल दे रखा है, इसमें तो यहाँ पे इक्वल टू दे दिया और एक साइन माइनस का आ रहा है, जबकि मेरे पास सारे प्लस के हैं। तो यहाँ पे आप कैसे यूज करेंगे आप इस फॉर्मूले को, ये आपको आना चाहिए। पहला सवाल बहुत सिंपल था, आपके पास में डायरेक्टली फॉर्मूला है, उसी को इन्होंने 0 कर दिया, इसका मतलब इसको 0 कर दिया। ये 0 तभी होगा जब ये वाली वैल्यू 0 होगी, और अगर ये 0 तो b प्लस सी बराबर माइनस a, इसके जगह पे माइनस a रख दिया आपने, आपका आंसर आ गया। होपफुली आप समझ गए होंगे इस चीज को। बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी और थोड़ा सा आपको अवेयर रहना होगा कि जो हम आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं उसको कैसे कैसे यूज हम कर सकते हैं, सवाल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। आइए दूसरा सवाल देखें, पहले मैं लिख लेता हूं इसको। ये कहता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये इक्वल टू दे रखा है उसने 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। इस सबको एक तरफ ले आते हैं, पहले देखें ये फॉर्म बनता है या नहीं बनता। तो आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca बराबर 0। ये उन्होंने दे रखा है। लेकिन अगर आप ऊपर फॉर्मूले को देखें, नीचे फॉर्मूले को देखें तो अंतर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा आपकी इस वाले में माइनस आ रहा है तो यहाँ पे a और b वेरिएबल है, इसमें माइनस आ रहा है तो यहाँ पे c और a वेरिएबल है, दोनों में कॉमन a है। इसका मतलब a वाला जो वेरिएबल है वो माइनस का है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ab, जहां जहां पे a है वो मैं माइनस का कर रहा हूं, प्लस 2bc प्लस 2c माइनस का a,
ये बराबर 0। अब देखिए, अब ये और ऊपर वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो गया। अंतर ये रहेगा कि वहां पे आता है आपके पास में a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 0, अब आ जाएगा माइनस a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि a की वैल्यू माइनस a है। समझ गए आप? अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर कभी इस तरह से आपको दिया गया हो तो आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो माइनस की हो सकती है। तो आप देखो, b माइनस का नहीं हो सकता, अदरवाइज ये भी माइनस का होता। c माइनस का नहीं हो सकता, अदरवाइज ये भी माइनस का होता। तो इसका मतलब इन दोनों में जो कॉमन है वो a है, तो a माइनस का है। तो सीधा सीधा ये जो अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, तो वहाँ पे माइनस a प्लस बी प्लस सी आप डायरेक्टली भी समझ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब तो ये हो गया कि a बराबर बी प्लस सी, क्योंकि ये अलग से 0 होना चाहिए। अगर ये बराबर 0 तो a बराबर बी प्लस सी, यानी कि जब भी ऐसी कंडीशन हो या ये वाली कंडीशन है जहां पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे a की वैल्यू माइनस a है, तो इसका मतलब वो वैल्यू बराबर जो रेस्ट के दो हैं आपके पास में वेरिएबल, उसके सम के। बहुत आसानी से कर लोगे आप। अब देखिए, ये जो सवाल दिया है मैं इसको हटा देता हूं। देखिए, बेसिक तो यही है, बस उसमें साइन चेंज हो रहा है, वो आपको देखना है। अब इन्होंने कहा कि आपको निकालना है 13 कॉमन ले लेते हैं, b भी कॉमन दिख रहा है मेरे को, तो आपके पास में b प्लस सी और डिवाइड में 2ab। अब b प्लस सी तो आपने कहा a, तो ये 13ab डिवाइड में 2ab, तो आपका आंसर आ गया 13/2। अब ये तो मैंने पूरी डिटेल में आपको समझा दिया, इतने डिटेल में आपको करने की जरूरत पड़ेगी नहीं अगर आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। जैसे आपने यहाँ पे सवाल देखा तो आप बोले इसको इधर अब मैं ले जाता हूँ, तो आपका ये भी माइनस हो रहा है, ये भी माइनस, यानी कि a माइनस हो रहा है। अगर a माइनस हो रहा है तो इसका मतलब ये a माइनस हो रहा है, तो a बराबर b प्लस सी, बस b प्लस सी की जगह पे a रख देना, आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से आप इसको पिक कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, इस बार तो इन्होंने इक्वल टू में इधर ही रख दिया है, और सवाल को देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि देखिए BC और CA में माइनस आ रहा है, तो मतलब कौन सा कॉमन है, C माइनस का बनना चाहिए। अगर C माइनस का बनेगा तो मतलब C बराबर A प्लस बी होना चाहिए। A प्लस बी की जगह पे C रख दोगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए? ऐसे पिक करोगे। मैं फिर भी आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं। ये लिखा हुआ है कि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA बराबर 0। मैंने कहा कि इसको और इसको देखें, यहाँ पे कॉमन क्या है, C, इसका मतलब C माइनस का है, तो ये हो गया, ये हो जाएगा आपके पास में A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। देखिए, इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो C का स्क्वायर बनेगा, माइनस C का स्क्वायर भी C स्क्वायर ही होगा। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2AB, और यहाँ आ जाएगा प्लस 2B माइनस का C प्लस 2A माइनस का C बराबर 0। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मेरे को दिख रहा है कि ये आ जाएगा A प्लस B, क्योंकि A और B तो प्लस के हैं, केवल C माइनस का है, माइनस C बराबर 0। ये स्क्वायर में, या फिर ये अलग से 0, ये अलग से 0, मतलब C बराबर A प्लस B। देखिए, ये पूरा प्रोसेस है समझने का, और मैंने आपको सवाल में यहाँ पे बता दिया था कि यहाँ पे जैसे ही आपको दिख रहा है कि ये दो माइनस के हैं, इनमें कॉमन कौन सा है, C कॉमन है, तो इसका मतलब माइनस का C बनेगा, और माइनस का C बनेगा तो इसका मतलब C बराबर A प्लस B। बस आपका सवाल हो गया। अब आपको जो सवाल है उसमें उसने कहा है कि 8A प्लस B का स्क्वायर माइनस 3C का स्क्वायर अपॉन में 8C का स्क्वायर, ये तो आप 5C का स्क्वायर भी लिखा जा सकता था, 8C का स्क्वायर माइनस 3C का स्क्वायर, तो A प्लस B बराबर भी आपका C आ रहा है, तो ये आ जाएगा 8C का स्क्वायर माइनस 3C का स्क्वायर, और नीचे भी सेम चीज है, तो इसका मतलब ये तो आपका डायरेक्टली 1। समझ गया? बहुत आसान है ये सवाल, बस आपको थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। और अगर ये माइनस हो रहा है तो किसके कारण माइनस हो रहा है, ये आपको अगर निकालना आ गया तो आप डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाएंगे, और फिर तो आपने वैल्यू रखनी है, A प्लस बी उसने दे रखा है, उसके जगह पे आपने C रख दिया, तो ये आपका 8C स्क्वायर माइनस 3, नीचे भी वही लिखा हुआ है, तो आपके पास में 1 इसका आंसर आ गया। समझ गया? आइए अगला सवाल देखते हैं। ये आपका थर्ड था। अब फोर्थ नंबर पे चलते हैं। अच्छा, फोर्थ नंबर का सवाल थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट दे दिया। जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो वो ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, ये तो 4 आ गया या 9 आ गया, यहाँ पे 2AB की जगह पे 4 आ गया, 6 आ गया, 12 आ गया,
तो सवाल में थोड़ा सा चेंज है। आइए पहले सवाल लिख लेते हैं, फिर समझते हैं कि इसको हम कैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि करना तो अल्टीमेटली हमें इसी फॉर्म में कन्वर्ट है। तो ये कहता है 4a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 9c का स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 6bc प्लस 12ac इक्वल टू 0। देखिए आपको पता है कि फॉर्म तो वही बन रही है, जिस तरह से वो लिखा है फॉर्म वही बन रही है। यहाँ पूरा a का स्क्वायर बनना चाहिए था, इसका मतलब 2a का स्क्वायर बनाऊंगा मैं, प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3c का स्क्वायर होगा ये भाई, 9 का अंडर रूट 3 होता है। अब आपको यहाँ ध्यान देना, अब इसने लिखा है कि माइनस, तो मैं माइनस लेता हूँ, 2 आएगा, a की जगह पे 2a आएगा और b की जगह पे तो b है, तो 2 दूनी 4ab, ये आ गया 4ab, समझ गए। अब माइनस 2 तो पहले लेना ही है, b की जगह पे तो b रहेगा, c की जगह पे 3c हो गया, तो हो गया 3 दूनी 6bc, ये 6bc हो गया। और प्लस अगर मैं करूंगा तो a और c, a में 2a और c की जगह पे 3c, तो 2 इंटू 2a इंटू 3c बराबर 0। ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12ac, 12ac बराबर 0। अब ये और वो जो फॉर्मूला है हमारा, उसकी फॉर्म सेम आ गई है। बस अब आपको ये देखना है कि माइनस किसके कारण हो रहा है। अब देखिए माइनस कहाँ हो रहा है, ये माइनस यहाँ पे और यहाँ पे है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, b, इसका मतलब b के कारण ये माइनस हो रहा है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं, और अगर डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिखना चाहते तो आप देखिए इसको सेम रखेंगे अभी, 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब इसको मैंने माइनस नहीं लिखा क्योंकि स्क्वायर अल्टीमेटली वो प्लस का ही आना है, और प्लस 3c का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले के हिसाब से ये 2, फिर 2a और माइनस का b, फिर माइनस 2, सॉरी प्लस हो जाएगा, माइनस का b 3c और प्लस 2 इंटू 2a इंटू 3c बराबर 0। अब ये और ये बिल्कुल सेम हो गया। अब इसके जगह पे आएगा a प्लस b प्लस c, तो a क्या है हमारा 2a, और b की जगह पे आ जाएगा माइनस b, c की जगह पे आ जाएगा 3c, ये स्क्वायर। और अगर ये वाली वैल्यू आपकी 0 दे रखी है तो मतलब ये वाली वैल्यू भी 0 हो गई, यानी कि ये वाली वैल्यू हो गई 0। 0 तभी होगी जब आपका b बराबर 2a प्लस 3c, भाई b 2a माइनस b प्लस 3c बराबर 0 या b बराबर 2a प्लस 3c। समझ गया कैसे निकालना है। तो ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार वो सिंपल फॉर्मूला ही रख दें, ये भी फॉर्मूला ही है, लेकिन ये इसका फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी। नॉर्मली a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला नहीं है, ये 2a माइनस बी प्लस 3c का फॉर्मूला है। तो आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि आप a b c को फाइंड आउट कर सकें। समझ गए। अब जो निकालना है आपके पास में वो ये है। अच्छा, यहाँ पे 6a और 9c है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3b बराबर कितना हो जाएगा 6a प्लस 9c। अब जो निकालना है यह आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 6a प्लस 9c की जगह पे 3b माइनस 2b, 3b माइनस 2b, तो ये b/2, एक बचेगा b/2। इसका आंसर आ गया। अगर b की कोई वैल्यू उन्होंने दे रखी हो तो आप b की वैल्यू रख सकते हैं, तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसे सवाल जब भी आए, तो सबसे पहला काम आपका होगा कि उसको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करें। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर प्लस प्लस साइन दे रखा है तब तो ठीक है, अगर उन्होंने प्लस का साइन नहीं दे रखा है, माइनस का साइन दे रखा है, तो माइनस किस वेरिएबल के कारण आ रहा है आप उसको फाइंड आउट करें। एक बार वो पता चल गया तो आप डायरेक्टली रख सकते हैं कि क्या फॉर्मूला बनेगा, और फिर तो आगे का प्रोसीजर बहुत आसान है। समझ गया, आसान सवाल था, हमने इस वाले सवाल को किया तो आसान था। अब देखिए एक और सवाल उन्होंने दिया है। अब इस बार वहां तो स्क्वायर है, यहां तो उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, स्क्वायर है ही नहीं। आइए देखें ये किस तरह का सवाल बनता है। ये सवाल काफी अच्छा सवाल है जो आ रहा है अब, क्योंकि इसमें तो फॉर्मूले में स्क्वायर है, इन्होंने तो दिया ही नहीं है। क्या लिखा है इन्होंने कहा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस, उन्होंने आगे पीछे कर दिया है, तो 2√ab लिख सकते हैं, माइनस 2√bc लिख सकते हैं, माइनस 2√ca, ये बराबर 0। अब कुछ फॉर्म तो यही है, अगर आपका फॉर्मूला है वो मैच तो उसी से कर रहा है जो ऊपर वाला है, लेकिन वैल्यू रखने में हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। अब देखिए ये स्क्वायर में चाहिए
तो ये तो तभी आएगा जब ये अंडर रूट ए का स्क्वायर बनेगा, ये अंडर रूट बी का स्क्वायर बनेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपके पास में माइनस बन रहा है, तो बी सी और माइनस सी आपका माइनस में आ रहा है, तो माइनस अंडर रूट सी का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस रहेगा, इसको माइनस सी का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। सही है, विजिबल है। अच्छा मैं दोबारा लिख देता हूं, ये हो जाएगा प्लस और माइनस अंडर रूट सी का स्क्वायर, वही अल्टीमेटली ये तो प्लस का ही बनेगा। अब ये तो सेम है, 2 अंडर रूट ए, इसको अच्छा आपको ये पता होगा कि अंडर रूट ए भी है, तो इसको मैं 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी भी लिख सकता हूं, इतना तो पता होगा आपको। फिर आपके पास में आएगा माइनस, यानी कि मैं प्लस लिखता हूं 2 अंडर रूट बी और ब्रैकेट में लिखता हूं माइनस अंडर रूट सी, क्योंकि ये तो माइनस का है, सी माइनस का है। और इसको नीचे ले लेते हैं प्लस 2 अंडर रूट ए और ब्रैकेट में अंडर रूट सी, ये बराबर उन्होंने 0 दे रखा है। क्या आप समझ गए? अगर इसको कन्वर्ट करना आप सीख गए उस वाले फॉर्मूले के आधार पे, फिर तो सवाल खत्म हो गया, तब तो हो ही गया सवाल। तो आपने कहा कि स्क्वायर होना चाहिए, तो आप समझ गए कि ये तो अंडर रूट ए का स्क्वायर है, ये अंडर रूट बी का है, ये अंडर रूट सी का है। अब लेकिन यहाँ पे माइनस भी आ रहा है, तो माइनस किसके कारण है? सी के कारण, क्योंकि सी कॉमन है तो उसको हमने माइनस का ले लिया। तो आगे देखें, ये प्लस करेंगे तो सी माइनस का, ये प्लस करा, ये सी माइनस का। अब ये और ये फॉर्म सेम हो गई। अब क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो मेरे पास क्या है? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और लेकिन इस समय c क्या हो गया? माइनस का, इसका स्क्वायर, ये बराबर 0, या अंडर रूट सी बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। अब निकालना क्या है? देखो, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इसकी जगह पे अंडर रूट सी बाई अंडर रूट सी बराबर 1, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बाय अंडर रूट सी उन्होंने बोला, तो अंडर रूट ए प्लस बी बराबर तो सी है अंडर रूट का, तो ये भी अंडर रूट का, ये बराबर 1। बताइए क्या आपको समझ में आया? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर डायरेक्टली जब आएगा क्वेश्चन पेपर में, और अगर आपको नहीं पता है कि इसका किस वाली आइडेंटिटी में हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो इस सवाल के द्वारा ये वाला आंसर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही आप ये सवाल देखें तो आपको क्लिक करना चाहिए कि ये तो ये वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है, लेकिन आप उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी है आपकी है। तो आपने ये कन्वर्ट कर लिया, और जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो देखिए आंसर तो एकदम से आ जाएगा। केवल आपको बस यहां तक पहुंचना है कि ये एक्चुअली में किसका फॉर्मूला निकल कर आएगा फाइनली। समझ गए? आसान हो जाएगा बहुत। आइए छठा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ऐसा ही सवाल हमने पहले भी कर चुके हैं। देखिए ये जो सवाल है, अब इस सवाल में इस तरफ ले लेते हैं डायरेक्टली इक्वल के, तो ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी इन्होंने इक्वल दे दिया, और यहाँ पे भी इक्वल दे दिया, और यहाँ पे तो ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। ये है सवाल। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, ये दे रखा है उन्होंने, और ये पूछा है, यानी कि उन्होंने दे रखा है, अगर मैं ए की तरफ ले लूं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा माइनस 2ab, ये प्लस का हो जाएगा प्लस 2bc, ये माइनस का हो जाएगा माइनस 2ca, ये बराबर 0। अब तक तो सीख गए होंगे आप कि फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन एक चीज माइनस है। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, कौन सा वेरिएबल कॉमन है? a कॉमन है, तो इसका मतलब ये माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 0, या फिर a बराबर b प्लस सी। वही मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जैसे आपको पता चल जाए कि कौन सा माइनस है, तो जो माइनस वाली आपकी वेरिएबल है, टर्म है, वो बराबर बाकी जो दो वेरिएबल बचे हैं उनके सम के, a बराबर b प्लस सी आ गया। आपके सवाल में ये आपको दे रखा है, तो ये आ गया आपके पास में 8a। अब देखिए यहाँ पे माइनस 14 हम कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं माइनस 14 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा b प्लस सी, और जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आपका माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं। माइनस 3 कॉमन लेंगे, आ जाएगा b प्लस सी, और ये जो वैल्यू है ये तो 8a है। माइनस 14 b प्लस सी हमने निकाला a, तो माइनस 14a और डिवाइड में माइनस 3a, क्योंकि ये भी a बन जाएगा। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि ये तो बचेगा माइनस का 6a और नीचे आएगा माइनस का 3a, तो ये आ जाएगा आपके पास में 2। ठीक है,
समझ गए? ये अब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इस तरह के सवाल को करना कि जैसे ही आपने ये सवाल देखा, आपने सवाल देखते हुए कि ए बी और सी ए यहीं पे माइनस आ रहा है, तो कॉमन कौन सा है? ए कॉमन है, जो कॉमन है वो बराबर रेस्ट जो दो आपके वेरिएबल है उनके सम के, तो ए बराबर बी प्लस सी, बस वैल्यू रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, कैसे ये जो वैल्यू है दे रही है, यानी कि ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले की ही देन है, केवल साइन ही तो चेंज हो रहा है, उस साइन जो चेंज हो रहा है उसको आप अगर पकड़ लें तो ये आप निकाल सकते हैं, ये निकाल लेंगे तो फिर तो बचाव जो भी है वो आसानी से निकल सकता है आंसर, समझ गए? ये आप निकाल लेंगे। अब देखिए अगला सवाल उन्होंने कुछ इस तरह का दिया है, ये और ये मिलता जुलता सवाल है। अगेन आप देख रहे हैं स्क्वायर स्क्वायर, और तीसरा ये ए का स्क्वायर। इस बार उन्होंने यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिया, 1 का स्क्वायर कर दिया, लेकिन फॉर्म तो अभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की ही बन रही है। आगे जो वैल्यू आएगी वो सेम वैल्यू ही आनी चाहिए। एक बार देखें इसको कि इस फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट हो पाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपका काम होना चाहिए उस फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करना। एक बार आपने कर लिया फिर तो आसान है। तो इन्होंने कहा कि ए का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस ए बी अपॉन 4 माइनस बी प्लस ए अपॉन 2 बराबर 0। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आता है ए का स्क्वायर, तो ये मैं लिख सकता हूं ए अपॉन 4 का स्क्वायर, भाई ए का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका ए, ये आ गया आपका बी, ये आ गया आपका सी। अब क्या आएगा? प्लस 2ab, तो मैं इसको लिखूंगा 2a और b की जगह पे b/2 प्लस, अभी मैं साइन बाद में लगाऊंगा, मैं केवल देख रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला है इसके आधार पे भी फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। आप समझ गए? मतलब ये जो उन्होंने लिखा है, क्या इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बस अभी मैं केवल वो वैल्यू रख रहा हूं। प्लस उसके बाद आता है 2bc, तो यहाँ पे 2b की जगह पे b/2, c की जगह पे 1, तो 1 तो रहने देते हैं। उसके बाद आएगा प्लस 2c है, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 2, c की जगह पे 1 छोड़ देते हैं, a/4, ये आ गया। अब देखिए यहां तो सब ठीक है, लेकिन ये तो कहता है कि माइनस का और ए बी और एक माइनस का बी यहां पे, तो इसका मतलब बी माइनस का है। तो अगर बी माइनस का है तो मुझे यहां माइनस करना पड़ेगा और एक यहां पे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहां पे हमने माइनस नहीं करा, वैसे आप चाहे तो ये माइनस का करना पड़ेगा, तो ये माइनस का हो गया। ये आपके पास में इक्वेशन आ गई, ये बराबर उसने 0 दे रखा। अब आप खुद देख ले, इस 2 से एक 2 कटेगा तो माइनस ab/4, यही वैल्यू आ गई। इस 2 से ये 2 कटेगा तो माइनस b, और इस 2 से ये 4 कटेगा a/2, तो ये वाली वैल्यू। अब ये बिल्कुल ये जो था हमने ये लिखा और ये मैच कर रहे हैं। अब यहाँ पे आएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a/4, b की जगह पे माइनस b/2 और c की जगह पे 1, इसका स्क्वायर है ये, और ये बराबर 0। देखिए हम यहाँ पे इन जनरली माइनस दिखाते नहीं है, क्यों? उसका कारण ये होता है कि क्योंकि स्क्वायर करेंगे प्लस का ही आएगा, और मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको समझ आ जाए कि मेरे को जब ये फॉर्मूला लिखूंगा ए बी सी तो क्या वैल्यू रखनी है ना? आप नहीं भी लिखें और बाद में आपको पता है क्योंकि बी माइनस का बन रहा है तो इसको माइनस कर देना, समझ गए? अब इसका मतलब ये हुआ आपका कि यहां से आपके पास आएगा b/2 इक्वल टू a/4 प्लस 1। अब आपको निकालना है, उसमें a+4 चाहिए आपको, तो एलसीएम ले लेंगे अगर आप, तो ये आ जाएगा a+4/4, ये हो गया b/2, ये कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा आपके पास में 2b बराबर a+4। समझ गए होंगे आप बहुत आसानी से। अब इसको निकाल लेते हैं, यहां पे निकाल लेते हैं। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत इसको बेसिक से समझा दिया है आपको, एकदम से जंप नहीं करा मैंने कि हम डायरेक्टली क्या निकाल रहे हैं। मैंने आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि एक्चुअली में कैसे निकाल रहे हैं। अब आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्टली, जैसे ये डायरेक्टली इस फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं आप, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी आपको। अब देखिए अब उसने बोला है 2a+4 का स्क्वायर, तो a+4 बराबर 2b, तो 2b का स्क्वायर माइनस दे रखा है 6b का स्क्वायर।
और नीचे a प्लस 4 का स्क्वायर, a प्लस 4 2b, यानी कि डिवाइड में 2b का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपके पास में 2 इंटू 4b का स्क्वायर माइनस 6b का स्क्वायर अपॉन 4b का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपके पास में 8 आ गया, 4 2 जा 8, 8 में से 2 गया तो 2b का स्क्वायर अपॉन 4b का स्क्वायर, तो 1/2 आपका आंसर आ गया। समझ गए, बहुत आसानी से निकल सकते हैं। तो आपने देखा कि इन सवालों में सबसे पहला काम यह है कि आपको एक तो इस फॉर्मूले का, इस आइडेंटिटी की नॉलेज होनी चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अगर आपको ये पता है फिर इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। एक एक बार इन सवालों को खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप। अच्छे से जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इन सवालों को आप देखते ही निकाल पाएंगे, समय बच जाएगा आपका जब आप एग्जाम में करेंगे। राइट, इनको कीजिएगा। ऐसे और इससे मिलते जुलते और भी सवाल आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो उसको ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं आपको, तो उनको भी आप सॉल्व कीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखा आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।